साइड मैथिली शरण हेलो। गुप्त। मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश। जी 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 सर, जय हिंद। जी नमस्कार, जय हिंद। कौन सा बोल रहे हैं? सर विनोद कुमार मौर्य बात कर रहा हूँ सर। विनोद कुमार मौर्य जी, आप एक आयुर्वेद वाला ग्रुप चला रहे हैं, अपना परिचय थोड़ा सा दें मुझे। जी जी जी। आयुर्वेद वाले ग्रुप में आप हैं सर? हाँ, मैं उसमें हूँ। अच्छा अच्छा सर, मेरा नाम विनोद कुमार मौर्य है। हम्म। और आयुर्वेद जो जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें आईएमसी कंपनी है, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। 16 हाँ साल हाँ। कंपनी को हो गए सर, और कंपनी टोटल आयुर्वेद पे ही कार्य कर रही है। और कंपनी हमारी अब तक जो है थाईलैंड और ब्रिटेन और आपका न्यूजीलैंड, यानी विदेश में भी अपना परचम लहरा चुकी है। खास करके कोविड में जब मतलब हमारा पूरा देश कोरोना से पीड़ित था, तो हमारा प्रोडक्ट उस समय लॉन्च हुआ था ह्यूमन 20X। हम्म। तो ह्यूमन 20X जो है जब अमेरिका गया तो वहाँ पे बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला। हम्म। तो हमारी कंपनी जो है 100% आयुर्वेद पे काम कर रही है। और अभी जो है 6-7 मतलब कि दिन पहले आपकी जो है आपकी ये कंपनी इंडिया की नहीं है? 4 तारीख को नहीं, ये और कंपनी इंडिया की है या बाहर की है? जी इंडिया की कंपनी है। अच्छा, इसके बाद? लुधियाना इसका हेड ऑफिस है। अच्छा। और सारा प्रोडक्शन सर हरिद्वार में होता है। हाँ हाँ। और अभी 21 तारीख को दिल्ली में कार्यक्रम हुआ है, जिसको जो है पतंजलि के बाबा रामदेव जी ने भी हमारी कंपनी का सपोर्ट किया है कि हम लोग भी जो है कर रहे देखो हैं। लेकिन अगर देखो विनोद जी, मैं जी। आपको ये बताना चाहूंगा कि इस देश में दुष्टता सवार है। इस देश का जो ओरिजिनल आयुर्वेद का जो विज्ञान है, वो चरक जी संहिता और वहां से, और वेदों में भी उनका बहुत सारे ऋषियों ने जो है, जिसको राजीव दीक्षित जी कितने विस्तार से बताते हैं कि जी उन्होंने तो जी जी हर जी। चीज का निदान लिख के रखा हुआ है। उनका वो गुरु जी का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उन ऋषि जी ने जो है जिसका वो बार बार जो है उल्लेख करते हैं, तो जी चरक जी। संहिता संहिता है। लेकिन कुछ ऋषियों ने बहुत विस्तार से जो है ना हर चीज का निदान लिखा हुआ है। और हम इतने दुष्ट हैं कि हम एलोपैथी को प्रमोट करते हैं, और सब डिसीजन मेकिंग में वो बॉस पे बैठे हुए हैं, वो आपको घुसने भी नहीं दे रहे हैं। जी जहां जी जी जी। जहां उनके राइट पास सर। कोई दवा नहीं थी, ना होते हुए भी उन्होंने आपको जो है अपने ट्रायल नहीं करने दिए। राइट? जी जी बिल्कुल नहीं। मतलब उस सही समय कह भी रहे हैं। नहीं करने दिए जब उनके पास उसका कोई निदान ही नहीं था। तो ये तो दुष्टता है, और ये दुष्टता उनकी नहीं है, ये दुष्टता हमारे राजनेताओं की है। और बिल्कुल ये बिल्कुल राइट बोला सर, बिल्कुल। राजनेता बहुत ही दुष्ट प्राणी हैं। आपको ये मालूम है, ये देश जब जो है, अंग्रेज इतने डरे हुए थे, युवाओं और चारों तरफ बगावत हो रही थी। 24 नेवल बेसिस में से 22 नेवल बेसिस पे विद्रोह हो चुका था। चारों जी। तरफ आय तौबा मची हुई थी सर अंग्रेजों क्या के। मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर सकता हूँ? हाँ हाँ, जोर से कर सकते हैं हाँ, क्योंकि बगैर आप। परमिशन सर जो है पॉसिबल नहीं होती है कोई चीज। नहीं 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 तो नहीं, नहीं बहुत मैं अच्छा तो लगा सर आपसे बात करके, स्टार्टिंग में है और हमें लग रहा है कि कुछ सीखने को भी मिलेगा आपसे। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि मैं इस देश को बदल दूंगा। आपको मैं विनोद जी कहना चाहता हूं। हेलो। जी आपने सर। आपने कॉल रिकॉर्डिंग बंद क्यों कर दी? चलने दीजिए उसको। मैं जी। आप कॉल रिकॉर्डिंग चलने दीजिए, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। चलिए। हाँ नहीं चल कर रहे हैं सर। अच्छा। हाँ, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जी इस देश के साथ बहुत दुष्टता हुई है। जी यदि जी जी। आप जो है छोटी मोटी चीजों में देश के लिए निदान खोजेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि आज की राक्षसी व्यवस्था की जान एक तोते हाँ में नहीं है। सर, बिल्कुल राइट कह रहे हैं आप जो बता रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट। तो मैं वही कह रहा हूं कि आज की राक्षसी व्यवस्था की जान तोते में है। राइट? और उस तोते का नाम है राजनेता, और वो बिल्कुल राजनेता महादुष्ट है। वो बिल्कुल बिल्कुल। इतना दुष्ट है कि वो अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देता है। नहीं देता। वो अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र, चरित्रहीन बिल्कुल बिल्कुल राइट कह रहे और हैं। अपराधी लोगों को टिकट दे रहा है। और इतनी मोटी खाल का है कि आपको मालूम है, पिछले 8 सालों में 3 PIL जो है इस विषय पे लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में कि भाई
चपरासी सबसे छोटी पोस्ट है। चपरासी पोस्ट के लिए भी साक्षर और साचरित्र दोनों होना बहुत जरूरी है। और पुलिस से एक नेगेटिव रिपोर्ट हो जाती है तो चपरासी के पद पे चयन होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, राइट। तब जो है हमारे भाग्य विधाता, कानून के निर्माता, अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित्र अपराधी क्यों? विनोद जी, आपको जान के ताज्जुब होगा, इसमें अब सभी ने तीनों बार जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने पीआईएल कर्ता से सहमति जाहिर, तीनों केसेस, राइट। और उसने कहा कि हम भी पार्लियामेंट से निवेदन करते हैं कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में एक लाइन का संशोधन कर दिया जाए कि आपराधिक चरित्र के लोगों को टिकट की पात्रता नहीं होगी, बस इतना ही करना। बिल्कुल बिल्कुल सर, राइट। अब पिछले 8 साल में किसकी सरकार थी? माननीय नरेंद्र मोदी की ही थी। जी बिल्कुल। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतनी अच्छी बात क्यों नहीं सुनी? नहीं सुनी हो। नंबर 1। नंबर 2, अगर सुन लेंगे, राजनेता सुन लेंगे तो हम पूरे देश का कल्याण हो जाएगा। तो वो कल्याण तो होने वाला है। मैथिली शरण गुप्त खड़े हैं ना इस काम के लिए। जी। इस कल्याण को होने से आज कोई नहीं रोक सकता है। मैं चुनौती देता हूं माननीय नरेंद्र मोदी को, माननीय अमित शाह को, इनके समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को, ऐसे राजनेता जो 2-2, 3-3, 4-4 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, जो ये बात मानते हैं चुनाव लड़ना, जीतना और मंत्री पद पे बैठना और मुख्यमंत्री पद पे बैठना उनकी बपौती है, उनकी बपौती, राइट। और इतना ही नहीं, वो ये भी मानते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चों की भी बपौती है। हाँ, सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। और ये बापौती वाले लोग अपराध मुक्त भारत मिशन के ऐसे चंद्रगुप्त जिनके आज चेहरे भी स्पष्ट नहीं हैं, तो चंद्रगुप्त तो वो कहा जाएगा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में जो है आएगा, और वो मेरिट लिस्ट उस दिन घोषित होगी जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, राइट। तो आज कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं चंद्रगुप्त हूँ। वो प्रयास सिद्ध हो सकता है लेकिन चंद्रगुप्त नहीं कह सकता है। तो नहीं कर सकता है। ऐसे उभरते हुए चंद्रगुप्तों से ये माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जो ये मानते हैं चुनाव लड़ना, जीतना और मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की भी बापौती है, ऐसे सभी लोग इन उभरते हुए चंद्रगुप्तों से मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। आप हमारे वीडियो सुनिए, मैं उसमें एक्सप्लेन करता हूं, इनकी औकात नहीं है। आज जब हमारा कोई संगठित प्रयास नहीं है था, तब भी बहुत सारे गांवों में इन राजनेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। घुसने दिया जा रहा है क्या? नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो अब बताइए, जब क्राइम फ्री भारत जो है सभी लोगों को जोड़कर उनको छत पर चढ़ा के थाली बजाएगा, दीपक जलाएगा, फिर ये राजनेता उन मोहल्लों में घुस पाएंगे क्या? बहुत बहुत जो है आपको साधुवाद, और बहुत अच्छा लगा सर। बिल्कुल सेम मेरी विचारधारा है। मुझे अब लग रहा है मैंने आपको इस बात से फोन वो किया है कि इसमें आप मुझे एडमिन बना दीजिए, तो मैं भी इसमें अपनी फीड डालूंगा। तो जो 300-400 लोग आपसे जुड़े, हालांकि वो संख्या बहुत कम है, लेकिन मैं किसी को भी नहीं छोड़ना चाहता। नहीं सर, बहुत सारे ग्रुप हैं, मैं सारे ग्रुपों में आपको ऐड कर रहा हूं और सारे ग्रुपों में आपको एडमिन डाल रहा हूं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उससे फायदा क्या होगा कि हम वो सब अनाउंसमेंट ग्रुप में जुड़ जाएंगे, तो मैं कम मेहनत में सब तक हमारी बात पहुंच जाएगी। उनमें जो ऊर्जावान व्यक्ति होंगे उनको पदी जिम्मेवारी दे देंगे। बहुत सारे ऊर्जावान व्यक्ति हमारे पास में है। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको परिचय कंपनी का दिया, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैं सुपर स्टार हूँ, जिसमें 381 क्लाइंट हमारे मतलब डाउन में वर्क करते हैं, टोटल आयुर्वेद पे। ओके। कंपनी का उद्देश्य है, जैसे हमारे आदरणीय राजीव दीक्षित जी ने स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं का नारा दिया, लेकिन इन गद्दारों ने उनके साथ भी गद्दारी कर दिया। उनकी तो हत्या कर दी। जी। और आपको मालूम है राजीव दीक्षित जी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। जी। चलिए, तो ये मतलब बहुत दुखद घटना हुई हमारे देश के लिए, हमारे देश का दुर्भाग्य है। उसी मिशन को लेकर के आईएमसी
यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड चल रही है कि स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं और आयुर्वेद भारत देखिए जब रहेगा तभी देखिए मैं आपको ये बताऊं, ये दूसरा सब। सर, मैं हाँ हाँ। थोड़ा सा सर 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। और मैं इतना भाव विभोर हो रहा हूँ आपसे बात करके कि मुझे लग रहा है कि जैसे कि मुझे बिल्कुल कोई बहुत बड़ा हाथ मिल रहा है, मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट, मेरे विचारधारा जो थी आज उसमें एक नई ऊर्जा मिल रही है सर जी। तो मैं भारतीय प्रौद्योगिकी उद्यमी विकास संस्थान का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं, जो पूरे भारत में हमारी टीम है। और इसका मैं अभी कनेक्टेड पे महिलाओं के उस पर वर्क कर रहा हूं, जिसमें भी काफ़ी टीम है। बट क्या है कि सर लोग जागरूक होना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको टांग पकड़ के खींचने के लिए लोग तैयार हैं। एक को अगर हम तैयार कर पाते हैं, एक्टिव कर पाते हैं, तो गांव में 4 लोग जाकर के, खास करके ये जो व्यवस्था है, अभी आपने बताया कि वर्तमान सरकार की, इसके नेता तो इतने दुष्ट और नालायक हैं कि वो बिल्कुल किसी को एक्टिव होने देना चाहते ही नहीं है। बिल्कुल देश के बारे में उनकी सोच को बिल्कुल तुरंत धर्म की तरफ मोड़ देते हैं। हिंदू मुस्लिम और जो है वो क्या नाम है, भाजपा आई तो मंदिर बन गया, तो ये हो गया, तो सब मतलब ये थोड़ा सा हमें मनोबल मिल रहा है आज आपसे बात करके, और बहुत अच्छा लगा। आप चिंता मत करिए, क्योंकि ये तो धर्म के भी नहीं है। देखिए आप ये बताइए, इन्होंने इसको हम आप समझ रहे हैं ना सर, जो एक्टिव लोग हैं, जो देखिए मेरी बात आपने धर्म की बात की, तो मैं 2 मुद्दों को उठाऊंगा, राइट। एक मुद्दा उठाऊंगा राम जन्मभूमि का। जी। तो ये भाजपा के लोग हैं कौन? यदि आप ध्यान से देखो तो भाजपा के वो लोग हैं जो पहले झांकियां वाकियों को में जो है ना पैसा इकट्ठा करके 10-5% खर्च करके बाकी पूरा पैसा अपने उसी से जीविकोपार्जन करते रहे कि नहीं कर रहे हैं? जी जी जी। तो ये भगवान के पैसे में सेंध लगा के अपने जीविकोपार्जन करने वाले लोग हैं, है कि नहीं है? जी जी जी। नहीं, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और यू डोंट एग्री? बिल्कुल आप एग्री कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताता हूं कि राम जन्मभूमि के नाम पर इन्होंने कितना अकूत पैसा इकट्ठा किया है। और आपने कई वीडियो देखेंगे होंगे कि इन्होंने जो राम जन्मभूमि के लिए जमीन की खरीद फरोख्त की, उसमें कितने घपले किए हैं, इसके कई वीडियो तो मैंने देखे हैं, तो आपने भी शायद देखे ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखता रहता हूं। आप देखते रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जितना पैसा इकट्ठा किया है उसका शायद 10% भी राम जन्मभूमि पे खर्च नहीं हो रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि भाजपा को एक श्वेत पत्र लेके आना चाहिए, व्हाइट पेपर लेके आना चाहिए कि उन्होंने टोटल कितना पैसा इकट्ठा किया है आरएसएस और भाजपा ने, और कितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके जो है ना आम जनता को जानकारी दें? नंबर 1। एक मिनट, लेकिन मुझे 200% मालूम है कि ये दुष्ट ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो इतने महादुष्ट हैं। ये बताइए, पीएम केयर फंड, नाम में क्या लिखा है? पीएम, राइट। और उसके अध्यक्ष कौन है? माननीय प्रधानमंत्री स्वयं। उसके सदस्य के कौन है? सभी राजनेता, राइट। ये मंत्री वगैरह हैं, राइट। और हम सब लोगों ने अपनी एक दिन की सैलरी भी उसमें कंट्रीब्यूट की हुई है, राइट। जब आरटीआई से जानकारी मांगी गई तो इन दुष्ट और निर्लज्ज लोगों को लज्जा नहीं आई, कहते हुए कि ये निजी फंड है। निजी फंड है, जी जी। और उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। इससे क्या मतलब निकलता है कि इन्होंने करोड़ों में पैसा इकट्ठा किया है, जो इन्होंने अपने कार्यालयों को बनाने में, उसमें गलत चीजों में खर्च किया है। इसलिए ही तो ये जानकारी देने से बच रहे हैं। आप बताओ, बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इन दुष्टों से कुछ भी अपेक्षा करना गलत है। अब आप मुझे बताइए, इस देश के संविधान में एक राइट टू रिलीजन करके है, आर्टिकल 25, राइट। तो आर्टिकल 25 हर भारत के नागरिक को 2 अधिकार देता है। एक देता है कि वो अपनी विचारधारा, अपनी कॉन्सेंस के हिसाब से किसी भी धर्म को मान सकता है, जी, और उसका प्रचार कर सकता है। अब बताओ, ये लाल टीकाधारियों को किसने अधिकार दे दिया और किस धारा के तहत अधिकार दे दिया, किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उन्हें अधिकार दिया कि वो कहें जो लाल लाल टीके वाले उनके चेहरों को देखो तो आते तो उसमें डकैत दिखते हैं, राइट। आधे उसमें अपराधी दिखते हैं, राइट। और वो क्या कहते हैं? हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा।
तो उनका है। नहीं, तो ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है? बिल्कुल 100% है सर। मान कहाँ रहे हैं सर? अच्छा, यही तो एक प्रॉब्लम एक मिनट, है, एक मिनट, एक मिनट, तो एक मान एक कहाँ रहे हैं एक ये? एक मिनट, विनोद जी मेरी बात ध्यान से सुनिए। जी, अब आप ये देखिए, जब आप ऐसा कहोगे तो प्रतिक्रिया होगी कि नहीं होगी? अभी होगी होगी। अभी उदयपुर में मुस्लिमों ने नारा लगाया, हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। जी जी जी, ये जो है आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, अच्छा बिल्कुल है। बताओ, अब आप मुसलमान बहुत सारे देखो, वैसे तो ये बात मानना चाहिए कि जितने भी मुसलमान हैं इनके बाप दादाओं को जूते लाते लगा के धर्म परिवर्तन किया गया है। किसी को तलवार की नोक पर, किसी को किसी के नोक पर, स्वेच्छा से किसी ने धर्मांतरण नहीं किया, राइट? जी अब जी, हम ये कह रहे हैं कि भैया तुमको जो धर्म अच्छा लग रहा है उसी में रहो, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिल्कुल। आप जो है ये नहीं कह सकते हो कि मेरा धर्म मानो, नहीं तो तुम काफिर हो, मैं तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेंगी और 72 हूरें भी मिलेंगी। नहीं नहीं, ये क्या आर्टिकल 25 का उल्लंघन है कि नहीं है? बिल्कुल 100% है सर। अच्छा, अब ये बताइए, मैं रोज माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूं कि भैया 4 सेक्शन का एक एक्ट बना दो, और यदि आप नहीं बनाओगे तो मैथिली शरण गुप्त 2024 में बनाने वाले हैं, ये भी मैं बाद में घोषणा कर देता हूं। मतलब उनको सो दैट आपके दिमाग में भ्रम ना रहे कि 2024 में ये देश बदलेगा ही, राइट? तो इसलिए मैं उसी सांस में कह देता हूं कि यदि तुम नहीं कहोगे तो हम करेंगे, राइट? बिल्कुल अब विनोद जी मुझे ये बताइए, वो 4 सेक्शन का, जी, हाँ, 4 सेक्शन का एक छोटा सा एक्ट, जिसका पहला सेक्शन कहेगा कि जो भी, और उसका नाम क्या होगा? प्रोटेक्शन टू द राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25, राइट? आर्टिकल 25, जी जी राइट। और उसका पहला सेक्शन कहेगा कि जो भी जो है आर्टिकल 25 का उल्लंघन करेगा वह एक जघन्य अपराध होगा, हीनस ऑफेंस माना जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट? सर, बिल्कुल। उसका सेक्शन 2 कहेगा कि यह जुर्म अजमानती होगा, मजिस्ट्रेट से वह केवल एक ही परिस्थिति में जमानत ले सकते हैं जब रिपोर्ट झूठी हो। यदि रिपोर्ट सही है तो मजिस्ट्रेट भी जमानत नहीं ले पाएंगे, राइट? दे पाएगा। सेक्शन 3 कह रहा है उसका कि क्राइम फ्री भारत का डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम 3 दिन से अधिकतम 30 दिन में आपको न्याय दे देगा और मिनिमम सजा 15 साल की होगी। यस सर। अब सेक्शन 4 कह रहा है कि आपकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, पूरी 100%, नंबर 1। और यदि आपके पीछे कोई संगठन खड़ा हुआ है तो उस संगठन को अवैधानिक घोषित करते हुए उसकी भी संपत्ति जब्त कर ली। अब मैं विनोद कुमार मौर्य जी, मैं आपको कह रहा हूं, आपको चुनौती देता हूं, आपकी औकात है कि आप आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर दें? नहीं नहीं कर पाएंगे सर, नहीं। किसी बजरंग दल की, किसी आरएसएस की, किसी भी नालायक की औलाद की औकात है कि वो ऐसे एक्ट को उल्लंघन कर दे? है नहीं कर पाएगा सर। तो फिर ये क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि ये भले देश का भला चाहते हैं तो इनको 2 मिनट में कर देना चाहिए। पूरी मेजॉरिटी है, हाँ की जीत ना की हार, कितना समय लगेगा? 10 मिनट। जी नहीं, इसको लिखने में कितनी देर लगेगी? 10 मिनट। और इसको पास करने में कितनी देर लगेगी? 10 मिनट। और इनके यहाँ तो पार्टी भेप है, तो किसी को मुंह से कुछ बोलना नहीं है तो 2 मिनट में पास हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो ये जो है, क्या देश के भले लोग हैं क्या? नहीं नहीं सर, किसी कीमत में नहीं। असली गद्दार यही है सर। तो मैं ये कह रहा हूं, जब क्राइम फ्री भारत एक पावरफुल मॉडल लेके आया है और जो कह रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के ऐसे सभी राजनेता जो इवन ये मानते हैं कि 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार के वो विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, और उनका ये सोचना है कि चुनाव लड़ना, जीतना और मंत्री मुख्यमंत्री बनना उनकी बपौती है। बस जनता को लूटते रहना ही काम है उनका। नहीं, उनकी बपौती है, और उनके बाद उनके बच्चों की बपौती। आप मुझे बताओ, ये दुष्टता करने की, और ये लोग जो है चुनाव के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। बिल्कुल बेहोश हो जाएंगे। मौर्य साहब, आपको जान के ताज्जुब होगा, आज मुझे एक मजदूर का फोन आया मेरठ से, जहां मजदूर फोन करने लगे डीजीपी को, बताओ उस अभियान को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक पाएगा सर। ये देखो, एक मजदूर, वो भी मेरठ में बैठा हुआ है,
और वो जी। फोन करता है, कल तक वो अपलोड हो जाएगा हम लोग की बातचीत, आप सुनिएगा जी। उसको। अब बताओ इस जी। अभियान को कौन रोक सकता है? आज नहीं रोकता। जब आज कोई संगठित प्रयास नहीं है, तब तो लोग जी। आपको गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। जब जो है ना जी। हर गले पे जो है ना हर छत पे जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का उद्घोष हो रहा होगा, और हो रहा जी। होगा कि ये हमारा चंद्रगुप्त है। बहुत सारे सब डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे गांव हैं, बहुत से ऐसी जगह से बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे बैनर बोर्ड लगा दिया गया। मैं तो अकेले भाजपा नहीं, कांग्रेस तो महादुष्ट है। तो तो वहीं सभी पे सर। राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता दुष्ट हैं, और जहाँ कांग्रेस पे उसमें महादुष्ट है। लिहाजा इन सब का चक्कर छोड़ो, अपराध मुक्त जी। भारत मिशन से नाता जोड़ो, ताज भी जी। जी। आपके सिर पे होगा। यदि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के नंबर 1 पे आ जाएंगे राष्ट्रीय स्तर पर, तो आप प्रधानमंत्री होंगे। आपको कोई दूसरा प्रधानमंत्री बना रहा है क्या? नहीं 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 सर। तो जुड़ना आपके हाथ में, जगह जगह संगोष्ठी करके लोगों तक बात पहुंचा के उनको जो है ना अपने उससे लिंक से जोड़ना आपके हाथ में, चंद्रगुप्त जी। बनना आपके हाथ में, नंबर 1 पे आ गए तो प्रधानमंत्री बनना आपके हाथ में। जी। 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 और जिम्मेवारी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, चाणक्य की, कि कैसे जी। 21 विधाओं के तहत इस भारत को महापरिवर्तित कर देंगे। बताओ ये लाभ जी। का सौदा है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल पूरी तरीके से तन मन धन से हम आपके साथ में हैं। और हमारी जो है आप पूरी एक काम करिए, क्योंकि आपकी ऑल इंडिया लेवल पर संगठन जी। खड़ा हुआ है, क्या उन जी। संगठन के लोगों से आप ये निवेदन कर पाएंगे कि वो अपने आसपास हर विधा के जो एनर्जी वाले लोग हैं, जो किसी जी। दल के गुलाम नहीं होना चाहिए, किसी के जी। अंधभक्त नहीं होना चाहिए, बस ये 2 कंडीशन है। वो किसी भी जी। राजनीतिक पार्टियों से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेट देम फ्रॉम जी। भाजपा कोई दिक्कत नहीं, लेट देम फ्रॉम आरएसएस कोई दिक्कत नहीं, लेट देम फ्रॉम हम्म। बजरंग दल कोई दिक्कत नहीं, लेट देम जी। फ्रॉम कांग्रेस कोई दिक्कत नहीं। किसी भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता वो जी। क्यों ना हो, उनको जी। भी जोड़ा जा सकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सभी राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का दोहन कर रही हैं, उनका अपमान कर रही हैं, जी। उनसे अपने पोस्टर लगवा रही हैं, दरियां बिछवा रही हैं और आंदोलन करा रही हैं। वो बेचारे कार्यकर्ता जेल जाते हैं, और ये दुष्ट लोग जो है ना उनको टिकट भी नहीं देते हैं, उनको सम्मान भी नहीं देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सर। तो फिर ये हम जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को भी, तो हमारे इसमें 21 विधाएं हैं। एक है जी। विद्यार्थियों की और विद्यार्थियों की और युवाओं की, दूसरी विधा जी। है शिक्षकों की, तीसरी विधा है नारी की, चौथी विधा है वरिष्ठ नागरिकों की, पांचवी विधा है जी। किसानों की, छठवीं विधा है पंच सरपंचों की, जी। सातवीं विधा है मजदूरों की, आठवीं विधा है टैक्सी ऑटो ड्राइवर हाथ ठेले वालों की। इस तरीके जी। से 21 विधाएं हैं, जिसमें पत्रकार भी हैं, जिसमें समाज सेवी संगठन भी हैं। तो जी। क्या जी। आप अपने लोगों से ऐसी लोगों की सूची बना सकते हैं जो इस देश में महापरिवर्तन चाहते हैं? उनका नाम नंबर लिख के मुझे भेजें। यदि वो जी। उनसे बात कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो मैथिली शरण गुप्त खुद बात करेंगे उनसे। नहीं नहीं नहीं, सही बात है सर, ठीक है। तो यदि आप अच्छा इतना लगा। कर देंगे तो जी। 9वें दिन जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की, माननीय अमित शाह जी की, गृह मंत्री के समेत किसी भी मुख्यमंत्री की औकात नहीं होगी कि जनता की आवाज ना सुने। और वो जनता उनकी अपनी बात सुनाने के लिए जंतर मंतर पे नहीं जाएगी, अपने छत पे चढ़ेगी, थाली बजाएगी, जी। दीपक जलाएगी और उद्घोष जी। करेगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का ये जो है ना मांग है, इसे पूरा करो, नहीं तो तुम लोग नष्ट हो जाओगे। बिल्कुल तुम लोग बिल्कुल। जो है इन गलियों में नहीं घुस पाओगे। जी। 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 राइट? अब बिल्कुल सर, बताओ जो बिल्कुल। है, यदि आप जंतर मंतर जाते हैं तो ये अंग्रेजों की जो पुलिस, इन्होंने जो इनकी चरण सेवक बनी हुई है, वो जगह जी। जगह पे बैरिकेड लगा के आप पे लठ मारती है और उठा के आपको एक्सीडेंटल बंद करा। कर देती है, आपके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करती है। जब आप जी। अपनी जी। छत पे चढ़ेंगे तो पुलिस क्या कर लेगी आपका? नहीं नहीं नहीं। कुछ कर पाएगी क्या? अब कहाँ कहाँ जाएगी सर पुलिस, किस किस गांव में जाएगी, कहाँ कहाँ जाएगी? नहीं नहीं नहीं, उसका अधिकार ही नहीं है। हम अपने छत पे जो भी करें हमारी मर्जी है। नहीं, उसका अधिकार क्या है? जी। और अधिकार होगा तो उसको, पुलिस को भी बताया जाएगा कि रे दोस्त अपनी सीमा में रहे, यदि तूने कानून से हटके बात की तो आते ही 311(2) में डिसमिस कर देंगे तुझे। जी। 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 तो अरे इनकी सर आप मतलब पूरा नॉलेज है। आईपीएस ऑफिसर से हमारा सौभाग्य है कि आईपीएस ऑफिसर से बात हो रही है हमारी। और आप जितना एक्सपर्ट हैं, जितना एक्सपीरियंस है आपको कानून के बारे में, संविधान के बारे में
तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके आज हमें। तो इस बात करने मैंने को तो सोचा भी नहीं, और मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा हाँ कि हाँ, आप जैसे ऑफिसरों का फोन अचानक आ जाएगा और हमारी बात हो जाएगी, और इस तरह की नॉलेज। हम लोग अंदर अंदर घुटते रहते हैं समाज को देखते हुए और लोगों की पीड़ाएं परेशानियां देखते हुए। अब आप चिंता मत करिए, ये घुटन इनकी तरफ आने वाली है और ये चंद दिनों में आ जाएगी। यदि देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ विनोद जी। जी नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त बहुत साधारण सी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम मुझे मिस्ड कॉल दो, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा, तुम लिंक से जुड़ जाओ, राइट, हमारे ओके ऐप सर। को डाउनलोड कर लीजिए, नंबर वन। जी दूसरा कह रहे हैं कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, एक वीडियो रोज देखो। तीसरी बात कह रहे हैं कि जो इसमें सदस्य शपथ है उसको पूरा कर दो। ये तीन काम आप कर दोगे, मैं जो है 9वें दिन जो है महापरिवर्तित भारत का जो है शंखनाद कर दूंगा। जी और ये यदि दुष्ट नहीं मानेंगे तो 2023 में ही, इसी वर्ष, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए ट्रेलर दिखा देंगे कि 2024 में महापरिवर्तित भारत कैसा होगा, जी 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 राइट। लेकिन इसमें सवाल केवल यही है कि चारों तरफ आपके जो लोग हैं वो सिर्फ ऊर्जावान लोगों की सूची बनाएं, और ये जरूरी नहीं है कि उनसे वो बात कर पाए, राइट, क्योंकि हो सकता है कि लोग बाग उनकी बात ना सुने। तो वो एक सूची बना के साहब ये व्यक्ति है, इनमें ऊर्जा है, ये किसी दल के गुलाम नहीं है, ये अंधभक्त नहीं है, आप जरा इनसे बात कर लीजिए, राइट। मैं जो है हमने कई जो है जो हमारे मिलने जानने वाले लोग थे ग्रुप में डाला करते थे, कोई शिवसेना में थे, कोई बजरंग दल में था, मैंने सबको उनको इतना टाइट किया। हमने कहा ये जो भगवा ओढ़ करके चल रहे हो ये असली राष्ट्रद्रोह देशद्रोह की निशानी है। ये बिल्कुल सही बात है, ये कोई देशभक्ति नहीं है, ये देशद्रोह है, बिल्कुल सही है। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। और वो सब हमारे मौर्य समाज के थे। हमने कहा आपका शोषण किया जा रहा है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है केवल वोट के नाम पे। तो खैर ठीक है, कुछ मतलब उनके माइंड में बैठ गया, वो सारे के सारे लोग जो है अलग हो गए। आप एक काम करिए, जो आपसे जुड़े लोग हैं, देखिए इसमें 21 विधाएं हैं, राइट, और 12 स्तर हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, संभाग स्तर, जिला स्तर, संसदीय क्षेत्र स्तर, विधायक स्तर, उपसंभाग स्तर, ब्लॉक स्तर, शहर स्तर, मोहल्ला स्तर, गांव स्तर और पोलिंग बूथ स्तर। और इन सभी में, सभी विधाओं में एक अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 10 सहायक उपाध्यक्ष और 21 लोगों की कार्यकारिणी समिति बनाना है, राइट। तो जहां जहां संभव है सभी स्तरों पर यदि एक उपाध्यक्ष आप देंगे तो हम आपका ले लेंगे, और ऐसे ही 4 अन्य स्रोतों से, जिससे सभी कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। आपके लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अलग उसके होना चाहिए। एक ही कम्युनिटी के हो जाएंगे तो फिर मामला नहीं बनेगा, राइट। तो 5 अलग अलग यदि हमको उपाध्यक्ष मिल जाएंगे तो हर उपाध्यक्ष से कहा जाएगा कि आप 2 सहायक उपाध्यक्ष और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को सजेस्ट करिए, राइट। तो 5 उपाध्यक्षों से हमारा जो है 10 उपाध्यक्ष, सहायक उपाध्यक्ष हो जाएंगे और 20 जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर हो जाएंगे। इनमें से एक व्यक्ति जो है, जो सबसे अच्छा काम करेगा, वो उपाध्यक्ष को हम अध्यक्ष बनाएंगे। इसलिए हम किसी को अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं, राइट। और इस तरीके से हर स्तर पर खड़ा हो जाएगा। तो अपने लोगों को दूरबीन लगा के कहो, देखो कि कहाँ ऊर्जा है, कहाँ ऊर्जा है, कहाँ ऊर्जा है। और ये सभी लोग जो है, ये सभी लोग आपकी बात देखेंगे। हाँ। मैं आपसे बात करते करते मैंने व्हाट्सएप खोला, वो जो है वो पूरा देखा है। हाँ। एक जो है ये है, क्या नाम है, अभी बता रहे हैं, इनकी भी कॉल आई थी, तो मैं ढूंढ रहा हूँ सर, 1 मिनट, तुरंत बता रहा हूँ। चलिए बाद में बता दीजिएगा। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चलिए अपने निर्णयों को अपन दोहरा लेते हैं, ठीक है ना। तो निर्णय नंबर 1 कि आपके जितने भी ग्रुप हैं उसमें आप हमारा नंबर जोड़ देंगे और मुझे एडमिन बना देंगे, राइट, नंबर 1। नंबर 2 जो है, आप जो है अपने सभी लोगों से कहोगे
कि वो ऊर्जावान लोगों की सूची बनाएं, और यदि 21 विधाओं में यदि हमको एक एक उपाध्यक्ष वो बता पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। किसान, शिक्षक, सभी, नारी शक्ति, इसमें जो भी बताएंगे। और इसके बाद यदि वो कंफर्टेबल फील करते हैं तो उनसे बात करें, नहीं तो मैं बात करूंगा। वैसे यदि वो बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके पहचान के हैं, राइट। और उनको अपनी लिंक से जोड़ेंगे तो वो खुद चंद्रगुप्त की यात्रा में निकल जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो है, उनको जोड़ने के बाद उन्हें हमें 4 चीजें भेजना है। एक तो ये कि मैं इस पद के लिए अपनी सहमति देता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरी एनर्जी से मैं संगठन के लिए काम करूंगा, ठीक है ना। दूसरा जो है, उन्हें अपना क्राइम फ्री भारत ऐप के माध्यम से जुड़ गए हैं, उसका आइडेंटिटी कार्ड भेजना है। एक मिनट सर, मिल गया। ये अशोक शर्मा जी हैं सर, उन्नाव के। हाँ हाँ, इन्होंने मैसेज, यही मैंने आपको ढूंढ लिया है। ये जय गुरुदेव जो है वो है, ग्रुप है। ये अशोक शर्मा जी जो है, ये बेसिकली मुंबई में रहते हैं और हमसे जुड़े हुए भी हैं। जी, ठीक है ना। बल्कि उन्होंने ही मुझे खोजा था, और उन्होंने फिर मैं 2-4 जगह जय गुरुदेव के उसमें भी गया, लेकिन मैंने देखा है कि जय गुरुदेव तो पूरा मिशन ही भटका हुआ है। वो जो है वो पैसे कमा रहा है। जय गुरुदेव जी की जो है ना, वो शाकाहारी और छोटी मोटी बातों पे, लेकिन जो जय बाबा गुरुदेव ने बड़ी बात कही थी कि महापरिवर्तन होगा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, ये इनके मिशन के शिष्यों के दूर दूर तक कहीं पे चिंतन में ही नहीं बचा है। नहीं बचा। और ये लोग जो है ना, बट लोगों को बुलाते हैं और झोलियों में जो है ना पैसे इकट्ठे करते हैं। तो ये सब लोग जो है जय बाबा गुरुदेव को तो भूल गए हैं, ये खुद दुष्ट बन गए हैं। हाँ, बाबा जी को भूल गए हैं, अपने अपने उसमें लग गए हैं, अपने आप को मठाधीश बना रहे हैं। अब चूंकि बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है तो अपने बड़े बड़े जो है ना वो लगाते हैं, कटआउट लगाते हैं। कई खंडों में भी बाढ़, इसको जो है बांट दिए है ना, कई 4-5 खंडों में बांट करके जो है कर रहे हैं। नहीं, किसी ने नहीं बांटा है, सब अपने अपने मठाधीश बन गए हैं। कोई मथुरा का मठाधीश, कोई उज्जैन का मठाधीश, कोई कहीं का मठाधीश, कोई कहीं का मठाधीश, और हर कोई जो है बात वही कह रहा है, 2-3 शाकाहारी है वो, और लेकिन मकसद जो है ना पैसा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना। सही कह रहे हैं सर। तो फिर वो बाबा जय गुरुदेव की जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी थी कि अवतारी बच्चे जन्म ले चुके हैं। उन्होंने 1972 में एक बात कही थी कि अवतारी बच्चे जन्म ले चुके हैं, कुछ अभी स्कूल में हैं, कुछ स्कूल के बाहर आ गए हैं। बिल्कुल, वो समय आ गया सर। उचित समय आने पर ये अवतारी बच्चे एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। ये इतने, इनकी सोच और चिंतन बाकी लोगों से एकदम भिन्न होगी। ये इतने कठोर होंगे कि यदि इनके माँ बाप भी गलती करेंगे तो उनको नहीं बख्शेंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल राइट कह रहे हैं सर। इतने कठोर होंगे ये। और ये फिर वो अपने शिष्यों से कह रहे हैं, हे शिष्यों, जब ये लोग अवतारी बच्चे जो है ना अपनी जगह पे पहुंचेंगे तो इनकी बात मानना, नहीं तो वो इतना कठोर दंड देंगे कि तुम सह नहीं पाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। मतलब उन्होंने उनको अपने शिष्यों को, है सर उन्होंने अपने शिष्यों को ये बात कही कि देखो तुम झेल नहीं पाओगे इन अवतारी बच्चों को। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी जो है काफी मथुरा गया हूँ, और बाबा जय गुरुदेव जी के दर्शन भी किया हूँ, लेकिन जब वो कांड हुआ है तब से मैं कहीं नहीं गया हूँ। और जो आज आप बता रहे हैं ये सब मैं सुन चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, देख चुका हूँ, किताबें रखी हुई हैं, लेकिन बहुत कुछ मतलब करना चाहता हूँ, फिर भी बहुत कुछ सोच करके कर नहीं पा रहा हूँ। अब आप ये बताओ, ये इतनी आसानी से हो जाएगा, आपने कभी सोचा था? नहीं। तो अब आप अपना पूरा अगले जो है, हम सब लोग जो है अगले 6 महीने अपना सब कुछ समर्पित कर दो हमें, हम तुमको महापरिवर्तित भारत दे देंगे। चाहिए आपको कि नहीं चाहिए? अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए महापरिवर्तित भारत चाहिए? बिल्कुल चाहिए। परिवर्तन नहीं होगा सर तो ये जो चल रही है, नहीं, ये सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये जो है महापरिवर्तन है। जो ये व्यवस्था परिवर्तन भी नहीं है, ये महाव्यवस्था परिवर्तन है। जो गुलामों के जो नियम कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने, जो अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, क्रश करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाए थे, इन निर्लज्ज नेताओं ने अपने देशवासियों पर वही कानून थोप के रखे हुए हैं।
इन्हें लज्जा ही नहीं आती है। बिल्कुल। ये बताइए, जो प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को कुचलने के लिए, शोषण करने के लिए बनाई थी, वही दुष्ट व्यवस्था इन राजनेताओं ने अपने देशवासियों के ऊपर नहीं थोपी है। बिल्कुल ठोका है सर, ठोक रखा है। आप ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से 4 प्रण लिए थे। उनमें से दूसरा प्रण था कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति। माननीय नरेंद्र मोदी जी को लज्जा नहीं आती है कि उन्हें केवल शहरों के नाम में और इसी में गुलामी दिखती है? उन्हें जो है अंग्रेजों के गुलामों के नियम और व्यवस्था में इन्हें गुलामी की बदबू नहीं आती है? मैथिली शरण गुप्त को तो उसमें गुलामी की सड़ांध आती है, और मैथिली शरण गुप्त घोषणा करते हैं कि एक गुलामों के नियम, कानून और व्यवस्था बदल जाएगी। यही व्यवस्था जो है पारदर्शी होगी, अकाउंटेबल होगी, संवेदनशील होगी, यदि वो अपना सही निर्णय, बड़े ऊंचे पदों पर बैठे लोग सही निर्णय सही समय पर नहीं लेंगे तो उन्हें लाखों में कंपनसेशन देना होगा, जो उनकी औकात के बाहर होगा। जो शासकीय सेवाओं में जो गुलामी भरी हुई है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो गुलाम पैदा किए थे ना, कंडक्ट रूल से, इससे उससे, मतलब वो जो कहें वो मानो। और ये दुष्ट लोग, अंग्रेजों का मकसद ही था, उद्देश्य ही था उनको गुलाम बनाना भारत को। तो मैं यही कह रहा हूं कि वो जो सेवाओं की गुलामी है वो भी खत्म हो जाएगी। वो भी मैं आपको समझाता हूं कैसे खत्म होगी। राइट, यहाँ तो हर चीज के मॉडल बने हुए हैं ना, इसलिए मुझे समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो आपके जो अभी एसीआर, अभी आप गुलाम क्यों हैं? क्योंकि एसीआर ये दुष्ट लिख रहे हैं। राइट, आप गुलाम क्यों हैं? क्योंकि आपकी पदोन्नति ये प्रभावित कर रहे हैं। आप गुलाम क्यों हैं? क्योंकि पदस्थापनाएं आपकी ये कर रहे हैं। राइट, ये आपको कचरे में डाल देंगे यदि आप इनकी बात नहीं मानोगे। ये आपके ऊपर झूठा आरोप लगा के आपको नौकरी से निकाल देंगे, झूठा आरोप लगा देंगे, झूठे केस में फंसा देंगे। तो अब ये बताओ कि यदि आपकी एसीआर आपका बॉस नहीं लिखेगा, आपकी एसीआर आपका काम लिखेगा, और जब आप काम कर रहे होंगे उसी समय आपके काम के सभी एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट करके उसे परफॉर्मेंस इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसी के आधार पर आपको पदोन्नति मिलेगी, उसी के आधार पर आप स्वयं अपनी पदस्थापनाएं कर पाएंगे। तो आपकी पूरी अभी जो 10% एनर्जी काम में जा रही है वो 100% जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी सर, 120 जाएगी। अच्छा, अब मुझे बताइए कि जो आपका बॉस है मेरी एनर्जी 120 हो गई है सर। अच्छा विनोद जी, मुझे ये बताइए कि जो अभी आपका बॉस है, इन परिवर्तन के साथ वो आपका बॉस रहेगा या वरिष्ठ साथी हो जाएगा? वरिष्ठ साथी हो जाएगा सर, जिसको अंग्रेजी में अपन सीनियर कलीग कहते हैं। राइट, बिल्कुल। तो वो ही विल बिकम योर सीनियर कलीग। राइट, अब कंडक्ट रूल, अभी जो कंडक्ट रूल आपसे कह रहा है कि इसकी बात मानो, नहीं तो तुम सस्पेंड हो जाओगे, तुम नौकरी से निकल जाओगे, नष्ट हो जाओगे, तुम चौपट हो जाओगे, तुम्हारे पेट पालने के तुम्हारे साधन तुमसे छिन जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। वही कंडक्ट रूल कहेगा कि देखिए, यदि आपका बॉस गलत निर्णय लेता है और यदि आप उसे रिव्यू के लिए सबमिट नहीं करेंगे तो आप इसके सह अपराधी माने जाएंगे, आप भी जेल जाएंगे। हाँ, आप ही सहयोगी अपराधी माने। जी जी, करेक्ट। तो आपको रिव्यू करना आपकी कंडक्ट रूल के तहत जिम्मेवारी है। राइट, अब आपको जो है उससे डरने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि वो अब तुम्हारा वरिष्ठ साथी है, बॉस तो है नहीं ना। वो आपकी एसीआर डरने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, वो डरने की इसलिए जरूरत नहीं, देखिए, डरने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो आपकी एसीआर नहीं लिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो अब आपकी पदोन्नति को प्रोसेस नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो आपकी पदस्थापनाएं नहीं कर रहा है। तो क्यों डरेंगे आप? राइट, और यदि आप डरेंगे और नहीं चुप रहे तो आप उसके सहअपराधी होकर जेल जाएंगे, तो आप जेल क्यों जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। तो आप रिव्यू के लिए सबमिट करेंगे। अब अज्यूम करिए कि ऊपर वाला बहुत ही दुष्ट आदमी है, आपने रिव्यू के लिए सबमिट किया, वो कहता है नहीं मैं तो यही निर्णय पे अडिग रहूंगा। तो किसी ना किसी को तो निर्णय लेने का हक देना पड़ेगा। तो उसे निर्णय, जो बरस पद पर बैठा है उसे हक है निर्णय लेने का। और यदि आपने रिव्यू के लिए पुटअप किया, इसके बाद जो है वो उसे अपने निर्णय पर, चाहे वो गलत निर्णय क्यों ना हो, यदि वो अडिग रहता है तो आपको मानना होगा। ये आपका नया कंडक्ट रूल आपको ये जिम्मेवारी देगा कि आपको मानना होगा। बल्कि अब गड़बड़ करोगे तो सस्पेंड भी होगे, सब कुछ भी हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये पूरा कंटेंट एक कमीशन के पास चला जाएगा। राइट, कमीशन को डे टू डे इंटरफियर नहीं कर पाएगा। वो कहेगा कि भैया जब पाप का घड़ा 100 का हो जाएगा तब। बहुत अच्छा रहा। और एक मिनट इसको लॉजिकल समझा। टाइम हो रहा है ऑफिस जाने का, मैं मुझे 10 बजे निकलना रहता है, लेकिन आपसे बात होने लगी तो बहुत अच्छा हमें लगा
या चलिए कुछ और चलिए सीखने को मिलेगा। चलिए, तो इसमें तो बहुत सारे वीडियोज हमारे अवेलेबल हैं कि शासकीय सेवा से गुलामी कैसे हटेगी, ये महापरिवर्तित भारत जमीन पे उतर जाएगा। क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत हर किसान की आमदनी 5 गुना हो जाएगी और मजदूरों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। क्राइम फ्री भारत का आयुष मॉडल है जो कह रहा है कि ऐसे ऐसे यंत्र जो है ना आ जाएंगे जो आज तक आपने सोचे नहीं हैं, और भारत का हर नागरिक निरोगी और दीर्घायु हो जाएगा। जी 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 क्राइम फ्री भारत का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल कह रहा है कि झुग्गी झोपड़ियां नहीं बचेंगी, इनकी जगह पे डिजाइनर हाउस बन जाएंगे। भारत का हर गरीब आदमी बिना पीएम आवास योजना के डिजाइनर हाउस में रहेगा, वो भी मुफ्त में नहीं। जी 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 और उसके लिए किसी बैंक से उसे कर्ज नहीं लेना होगा, उसका ही एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा जिससे उसे पैसा अपने आप मिलता रहेगा, और उसे वो आसान किस्तों में अपने आप पड़ जाएगा, उसे मालूम ही नहीं पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो यही सपना था सर। अब वो सपना जमीन पे उतरना चालू हो गया है। सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मा पैदा हो चुकी है। सुभाष चंद्र बोस का भी यही सपना था। जी चलिए, तो जो है अब इस वार्तालाप को यहीं पे अपन विराम करते हैं। जय हिंद। बस ये थोड़ा सा एक अपराध मुक्त भारत मिशन विचार ये आया था मैसेज हमको। हाँ हाँ, तो ये वही मिशन है सर, अपराध मुक्त विचार अपराध मुक्त भारत मिशन। मैथिली शरण गुप्त ही उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये मेरा ही है। जी 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 ठीक है सर। ये मैसेज बेटे मैं आपको फोन लगाता हूँ। ओके सर, थैंक यू आपको। राइट। तो अब आप जो है जो चर्चा हुई है उसके अनुसार काम करके अपन रात को बात करेंगे। बिल्कुल, मैंने इसीलिए अब इसको इत्मीनान में पूरी एक बार फिर से इसको इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है जी, और इसको सुनूंगा और अपने जो हमारे जुनूनी साथी हैं उनको भेजूंगा भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो हमारे जुनूनी साथी चलिए, तो आप जो है अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, देशवासियों को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और मतलब हमारे जो भी विचार हैं उनको खुद फॉलो करें और लोगों तक पहुंचाएं। कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो है इस वार्तालाप को अपन विराम देते हैं। और रात्रि लास्ट में एक बात, जैसे आपका जो पद है, हाँ, तो अभी वर्तमान में सर मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं 7 साल डीजीपी के पद पे रहा हूँ। फरवरी 2014 में डीजीपी के पद पर प्रमोट हुआ था। मैं डीजी रेलवे रहा हूँ, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट रहा हूँ, और डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ। इस समय 2 नेशनल पुलिस मिशन का मैं प्रोजेक्ट हेड एंड नोडल ऑफिसर हूँ, जिसमें से एक का नाम है नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत। लेकिन मुझे इस बात में कोई भ्रम नहीं रह गया कि इन दुष्ट राजनेताओं के रहते ऐसा कोई मिशन कामयाब हो ही नहीं सकता है। तो इस समय मैं 2 नेशनल पुलिस मिशन का हेड भी हूँ, लेकिन मुझे कोई भ्रम नहीं है कि जब तक हम इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित नहीं करेंगे तब तक ये महापरिवर्तन जमीन पे नहीं उतरेगा। बिल्कुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।